20s में ओवर थिंकिंग ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा थीफ है। और अगर टाइम रहते ना रोका तो ये तुमसे तुम्हारी लाइफ टाइम रिग्रेट बना देगी। हर सेकंड इंडियन यूथ 18 से 35 के बीच में किसी ना किसी डिसीजन पे अटका हुआ है। जॉब चूज करनी है या बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रपोज करना है या वेट करना है। और इस सब ओवर थिंकिंग में दिन निकल जाते हैं, हफ्ते निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं और साल निकल जाते हैं। चलिए दो रियल जैसी कहानियां सुनते हैं। रेहान 24 साल का था, पुणे की एक आईटी कंपनी में काम करता था। एक दिन उसे एक ईमेल आया, जर्मनी की एक कंपनी से रिसर्च फेलोशिप का ऑफर। बस एक छोटा सा फॉर्म फिल करना था और 2 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने थे। ज्यादा कुछ काम था नहीं और डेडलाइन भी इसको मिल चुकी थी। डेडलाइन थी 10 दिन बाद। रेहान खुश हुआ कि अब लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन उसी खुशी के साथ दिमाग में सवाल आने लगे। अगर मैं वहां सेटल नहीं हो पाया तो घर वालों को क्या बोलूंगा? अगर मैं वो जॉब पकड़ने गया तो करंट जॉब छूट जाएगी, और अगर वो जॉब मिली नहीं तो करंट जॉब तो छूट चुकी है, तो फिर क्या होगा? उसने दोस्त से पूछा, कजन से पूछा, लिंक्डइन पे लोगों के कमेंट्स पढ़े, अपने रिलेटिव से पूछा। हर दिन इसी तरीके से रेहान के दिमाग में एक नया डाउट पैदा होते चला गया। 9वां दिन आया, उसने फॉर्म खोला, फिर सोचा कल कर लूंगा, आज मूड नहीं है। 10वां दिन, डेडलाइन निकल गया। ईमेल आया, सॉरी एप्लीकेशन विंडो क्लोज्ड। रेहान ने ऊपर से देखने में कुछ नहीं खोया था, सेम जॉब, सेम सिटी, सेम लाइफ, लेकिन अंदर से कुछ टूट गया था। अब मिलते हैं मेहर से। मेहर 22 साल की, जयपुर में एक लड़की रहती थी। उसे एक लड़के ने प्रपोजल दिया, सिंपल, ऑनेस्ट, आई लाइक यू, लेट्स टॉक। मेहर को भी अच्छा लगा था, लेकिन उसने सोचना चालू किया, लोग क्या कहेंगे, कहीं ये सिर्फ टाइम पास तो नहीं? अगर रिश्ता टूटा तो दोस्ती भी हम दोनों के बीच खत्म हो जाएगी। 3 महीने तक उसने सोचते ही रहा, अलग अलग थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में चलते रहे। रिप्लाई नहीं दिया, क्लियर बात नहीं की। एक दिन उस लड़के ने मैसेज किया, मेहर मैं किसी और को डेट कर रहा हूं। तुमने कभी जवाब ही नहीं दिया। मेहर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जवाब तो उसने खुद से कभी नहीं पूछा, सिर्फ सवाल पूछती रही। ये दोनों कहानियां तुम्हारी भी हो सकती है। तुम भी किसी अपॉर्चुनिटी को देख के सोच रहे हो सही टाइम नहीं है। तुम भी किसी डिसीजन को टाल रहे हो, थोड़ा और सोच लेते हैं। लेकिन यहां एक सच समझ लो, ओवर थिंकिंग डिसीजन लेना नहीं है, ये डिसीजन से भागना है। हर बार
जब तुम और सोचूंगा कहते हो, तुम एक छोटा सा नो बोल रहे हो बिना बोले। तुम्हारी 20s तुम्हारी लाइफ का वो वक्त है जब रिस्क लेना सबसे सस्ता है, फेल होने का कॉस्ट सबसे कम है, लेकिन वेट करने का कॉस्ट वो हमेशा बढ़ते जाता है। तो अगला डिसीजन जो तुम्हारे सामने आए, जॉब, लव, बिजनेस, सिटी शिफ्ट, कुछ भी, खुद से एक सिंपल सवाल पूछना, अगर मैं अभी ना करूं तो 40 की एज में खुद को क्या जवाब दूंगा। रेहान और मेहर की कहानी में रिग्रेट है, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी लिखी नहीं गई है। आज अभी इस वीडियो के बाद एक छोटा सा डिसीजन लो जो तुम कल पे टाल रहे थे। अगर ये वीडियो से तुमने कुछ समझा तो कमेंट में लिखो। मैं आज वही डिसीजन लूंगा जो मैं इतने समय से, इतने वक्त से, इतने टाइम से ले नहीं पा रहा हूं। और अगर तुम्हें ऐसी और रियल डीप कहानियां चाहिए जो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।